देने का प्रयास किया था। आयोग का गठन तो मान ले भारतीय जनता पार्टी ही किया था। तो उसकी एक कमी रह गई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपन लड़ाई जो राज्य अलग दिया था, उसके अनुसार वनांचल राज्य का पब्लिक झारखंड राज्य का निर्माण के लिए गठन की बात हुए थे। आयोग का नाम यही रखा गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब 2014 में 19 में हेमंत सरकार जब बने, तो इन्होंने कैबिनेट में कमिटमेंट करके और वनांचल शब्द को हटा दिया और वनांचल आंदोलनकारी जिससे केस भी था उसको भी इन्होंने अपमानित किया। लेकिन फिर भी इन्होंने 2023 में राज्य में सम्मानित करने के नाम पर प्रोजेक्ट भवन में इन्होंने बुलाया और कार्यक्रम किया, उस हमको भी सम्मानित किया। उसमें आवेश में हम भी कुछ बोल गए थे उनके पास, लेकिन फिर भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं सम्मानित। लेकिन यही आशा करेंगे कि आज भी झारखंड अलग राज्य के जो वास्तविक आंदोलनकारी लड़ने वाले हैं उनको मान सम्मान पेंशन दें, और राज्य के ओरिजिनल फाइटर वो उन लोग हैं जिन्होंने राज्य को लड़ा है उनके साथ। आपको यहाँ रोकते हुए मेरा सर यहाँ पे अगला प्रश्न रहेगा सर कि अभी जो आंदोलनकारियों के पेंशन हेतु जो है सर, जो कह लीजिए कि एफआईआर की अनिवार्यता को जो है सर खत्म करने की जो बात चल रहा है, वो उसका क्या अपडेट है अब तक का? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो है कि तमाम आंदोलनकारियों को उन्हीं को पेंशन मिलेगा जो जिन पर एफआईआर हुआ होगा या जो जेल में गए होंगे। इस पर क्या कहना है? ये राज्य अलग गठन होने की जब आयोग की गठन हुई थी उसी समय जो सेक्रेटरी थे वो उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव लाया था। लेकिन ऐसा नहीं है, देश आज़ादी के बाद से देश आज़ाद था तो जितने भी आदमी नाम आया उस सबको आंदोलनकारी माना गया। इसलिए आज भी हम कहेंगे झारखंड में जेल की बाध्यता को समाप्त किया जाए, इसलिए कि जेल जाने वाला जो होता है वही केवल आंदोलनकारी नहीं है। बारात में जो दूल्हा दुल्हन जाते हैं तो शादी केवल लड़का का होता है, लेकिन शोभा बढ़ाने के लिए बाराती जाते हैं या कुछ विवाद हो गया तो बाराती ही पानी पत्थर पियाते हैं, राती से राती सब मिलकर तब बाराती कहलाता है। इसलिए झारखंड के आंदोलन में लड़ने वाले जो पानी पिलाया है, जो साथ दिया है, जो खाना खिलाया है, जो सुरक्षा दिया है, लुकाने का जगह दिया, वो भी आंदोलनकारी है। इसी लड़ाई में सबकी भूमिका रही, इसलिए तमाम आंदोलनकारी को ऐसे चिन्हित कर पहचान करके सबों को एक समान राशि देनी चाहिए। सर ये हम आपको रोकते हुए पूछना चाहेंगे सर, कभी संपूर्ण झारखंड में कितने आंदोलनकारी चिन्हित किए गए हैं और कितने लोगों का लिस्ट में नाम है? 1000 में, सैकड़ा में या लाख में, कुछ है उसका आंकड़ा? हमारे झारखंड में जब 2015 तक टारगेट लास्ट स्टार्टिंग में हुआ था तो 15 में तक हमारे यहाँ 6000 आंदोलनकारी को चिन्हित किया गया था। एक बार में 2500 और उसके बाद दूसरा मिला के सब टोटल के 10,000 किया गया था। 10,000 के बाद 19 के बाद आंदोलनकारी का और गुस्सा फूटा और 19 के बाद बहुत सा आंदोलनकारी आ गए, नए पुराने बहुत तरह के लोग। आज के डेट में 1.5 लाख फॉर्म जमा है 2024 तक आंदोलनकारी का, जिसमें 70,000 आंदोलन को सिलेक्शन कर लिया गया है। उसमें 30,000 आंदोलनकारी का नाम अभी प्रकाशित किया गया है, सुनने में जो आ रहा है सरकार के गजट के अनुसार और जो पेपर में है। सर ये हम जानना चाहेंगे सर कि एक्चुअल में आंदोलनकारियों का जो सर राशि जो है वो राशि एक्चुअल में है कितना? राज्य अलग हुआ था तो उसमें यही कमिटमेंट हुआ था कि राज्य जब निर्माण हुआ था जो जेल में है 6 महीना से अधिक उनको 5,000 रुपया दिया जाएगा। 6 महीना से जो कम है 1 महीना 15 दिन 24 घंटा उनको 3500 रुपया दिया जाएगा, और जिसका नाम नहीं है वो नहीं। लेकिन ये गलत है सरासर। बहुत से आदमी नाम कटवाते थे, आंदोलन तब तक जिंदा, जो जेल चल जाएगा तो फिर आंदोलन कैसे होगा? सर हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि झामुमो जो है सर आंदोलनकारियों की पार्टी रही है और झामुमो पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता आंदोलनकारी ही रहे हैं, और ये शिबू सोरेन जो कि केंद्रीय अध्यक्ष हैं झामुमो के, है ना, वे भी आंदोलनकारी ही रहे हैं। और उन्हीं की सरकार, यहाँ तक कि डबल मतलब कि दूसरके मर्तबा झामुमो का ही सरकार जो है कि राज्य में बना है और मेजोरिटी की सरकार है सर। फिर भी सर क्या कमियां रह जा रहा है कि अभी तक आंदोलनकारियों की पार्टी का, सरकार का या दूसरका कार्यकाल चल रहा है और पेंशन नहीं मिलना बहुत हास्यास्पद है सर, क्या वजह है? झारखंड जिस के लड़ाई के आयोग की गठन की बात हो रही थी उस दिन हम लोग 10 आदमी बिरसा चौक पर आमरण अनशन किए थे, जो 14 दिन तक आमरण अनशन था, जिसमें मुझे राज्य सरकार ने सदर हॉस्पिटल से रेफर करके रिम्स रेफर कर दिया था, और रिम्स रेफर करके जे बी गृह सचिव थे उन्होंने आके हमें रिम्स में जूस पिलाकर
और अनशन तोड़वाकर, और माननीय मुख्यमंत्री उस समय अर्जुन मुंडा थे, अर्जुन मुंडा के साथ शाम में बैठक हुई और ये रूपरेखा तैयार हुआ और अनार्य आयोग का गठन हुआ। तो उस समय से लेके आज तक हमने बहुत लड़ाई लड़ा, लेकिन सच्चाई मूल तक किसी ने नहीं जाने दिया। एक आंदोलनकारी को केवल एक लड़ाई लड़ने का मुद्दा झारखंड में छोड़ दिया, वोट बैंक की राजनीति में किसी ने पूर्ण नहीं किया, जबकि गुरुजी ही नहीं, उस समय नामधारी पार्टी करके सभी पार्टी मिलके, कांग्रेस और बहुत सा पार्टी थी, आईसू, सब कोई लड़ रहा था राज्य के लिए। और कुछ दिन बाद 98 से 90 से 95 तक वनांचल अलग राज्य के लिए एक कमेटी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, जिसका नाम धारी जी और समरेश सिंह नेतृत्व राज्य का कर रहे थे। उस समय राज्य अलग नहीं बनल था, लेकिन लड़ाई हो रहा था। उसी में केस हुआ था। पलामू में सांसद ब्रिजमोहन राम थे, उनके नेतृत्व में रेहला में चक्का जाम हुआ था, जिसका केस नंबर 4296 है। उसमें 2 दिन का 48 घंटा का बंदी था संपूर्ण रेलवे। उसी दिन बोकारो में समरेश सिंह बंद किए थे, वहाँ भी केस नंबर 37 कुछ है 96, और देवघर में हुआ था। 3 ठन भारी तबाही मचा दिया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और पार्टियां मिलकर बंदी किया था। और उसी समय 7 रोज के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बनाज मिंड के नेतृत्व में गढ़वा रेहला रोड चक्का जाम किए थे। उसमें सुबोध कुमार गढ़वा के थे, पार्षद रहे थे और लोग थे। सर हम जानना चाहेंगे मेन वजह क्या कमियां रह जा रहा है सर। और सर हम चलते चलते लास्ट सवाल के रूप में जानना चाहेंगे सर कि ये कब तक मिलने के आसार है, और चूंकि नया साल भी आया है, नया सरकार भी बना है, और इस बार आप लोग का आंदोलन का क्या रूपरेखा रहेगा, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि शायद या नया सरकार बनने के बाद से आप लोग का आंदोलन भी एक बार भी नहीं हो पाया है सर। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किए, कैबिनेट में इन्होंने घोषणा किया, लेकिन लिखित में अभी तक कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग के आस भरी नज़र से देख रहे हैं कि कब झारखंड आंदोलनकारियों को सपना पूरा कर देंगे माननीय मुख्यमंत्री। जो भी मंत्री हैं वो उनके अधीन पूरे राज्य के आंदोलनकारी हैं, जनता है, तो आशा लगा के बैठे हैं कि आज पूरा हो जाएगा। इसलिए बहुत आशा के नज़र से हेमंत सोरेन के देख रहे हैं। गुरुजी राज्य की लड़ाई लड़े हैं, इसलिए उनका बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, इसलिए उन पर आस है हेमंत सोरेन पर कि आज नहीं कल जरूर आंदोलनकारी के पक्ष में देखेंगे और उनकी मांग को पूरा करेंगे, ताकि आंदोलनकारी के बाल बच्चे जो आंदोलनकारी शहीद हुए हैं, मर रहे हैं, घर भी ना तड़प रहे हैं, नौकरी भी ना तड़प रहे हैं, पानी पीला भी ना तड़प रहे हैं, वैसे लोगों को मुहैया कराएं और लोगों को देख के उचित आंदोलनकारियों को सम्मान दें, ताकि सम्मानित करके राज्य सरकार में सारा लोग एक मुहिम झारखंड अलग राज्य का सपना देखा था वो पूरा हो। चलिए शुक्रिया सर। क्या परिचय हुआ, अपना शुभ नाम और परिचय हमें बता दें। हमारा नाम आनंद मोहन तिवारी है, झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलनकारी के सेक्रेटरी भी राज्य के थे और आज भी हैं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मंच का। चलिए शुक्रिया मित्रों, मैं आप सबों को मिला रहा था आनंद मोहन तिवारी जी, जो कि आंदोलनकारी हैं और एक प्रखर वक्ता हैं और बड़े समाज सेवी हैं, और आयोग गठन कराने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनसे निश्चित तौर पर इस वादे के साथ मैं आप सबों से विदा लेता हूं कि इनसे निश्चित तौर पर, क्योंकि एक जो कह लीजिए कि मीटिंग में या एक इंटरव्यू में सारी बातों को कह पाना संभव नहीं है, तो अगले मीटिंग में और अगले एपिसोड में और स्पेशल एपिसोड के तहत आप सबों को इनसे विस्तृत बातों से मैं आप सबों को अवगत कराऊंगा। तब तक बने रहें। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड माइकल जेमसन, और कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।